जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम सब करते हैं। जब मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया तो आई हैव ऑल्सो मेड ऑल ऑफ दीज मिस्टेक्स, बट आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट टुडे विद ऑल ऑफ दीज 10 मिस्टेक्स, ताकि आप इनको रिपीट ना करो अपनी स्पीच में। सो स्टिक विद मी टिल द एंड। This is genius. We have to It's slap. too good. कॉमन मिस्टेक 1। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो मैंने सेलिब्रिटीज़ को भी करते हुए देखा है। ये ऐसी मिस्टेक है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और ये मिस्टेक है ऑफ द वर्ड टू। द वर्ड टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्सेस ऑफ समथिंग नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप किसी क्राउडेड जगह पे गए और वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। इन दिस केस वील से द प्लेस वॉज टू क्राउडेड बिकॉज इट्स समथिंग नेगेटिव। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ की पॉजिटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट कर रही हूँ, जैसे कि ये कॉफ़ी टेस्ट में बहुत अच्छी है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो जब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं सो या फिर वेरी। दिस कॉफ़ी इज़ सो गुड, दिस कॉफ़ी इज़ वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं इट इज़ डैश हॉट। अब इतनी गर्मी है कि पसीना आ रहा है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? इज़ इट नेगेटिव और इज़ इट पॉजिटिव? ये ऑफ कोर्स इट्स अ नेगेटिव एस्पेक्ट, सो यहाँ पे भी हम बोलेंगे इट इज़ टू हॉट। मिस्टेक नंबर 2, ये भी बहुत एक कॉमन मिस्टेक है जो है ऑफ द फ्रेज अकॉर्डिंग टू। हम जनरली अकॉर्डिंग टू यूज़ करते हैं मी के साथ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू के साथ कभी भी मी यूज़ नहीं होता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस समवन एल्सेज ओपिनियन। For example, according to the Prime Minister, the weather is horrendous. According to the report, the economy is rising. We always use according to express someone else's opinion, not ours. If you want to express your opinion, you can use the phrases in my opinion, or you can say I think. In my opinion, the weather is horrendous. Or you can say I think the economy is rising. Both Saif and me are very uh, different because we both have had such strong journeys in our individual. एक और बहुत कॉमन मिस्टेक जो हम सब करते हैं इज विद द वर्ड्स आई एंड मी। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, पहले हमें समझना पड़ेगा डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन को। डूअर ऑफ द एक्शन वो है जो एक्शन कर रहा है, जो काम को कर रहा है। रिसीवर इज द पर्सन हु इज रिसीविंग द एक्शन, जिसको वो एक्शन अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, the teacher scolded me. In this sentence, the action is to scold, डांट पड़ना. But who is the doer? Who is doing the action? My teacher is doing the action. But who is the receiver of the action? किसको डांट पड़ रही है? It's me. So the basic rule is that when you are the receiver of the action, you'll use me. When you are the doer of the action, you'll use I. Let's take another example. My friend and me went to the park. In this sentence, me is incorrect. Why? Because I am the doer of the action. I am going to the park. So here the correct sentence would be my friend and I went to the park. And I didn't mean to intimidate anyone. All the girls were so they did not wanted me to participate again. Mistake number 3. Another common mistake that most advanced speakers make is with the simple past tense. In this sentence, the word meant is used incorrectly. क्योंकि जब भी हम इंग्लिश में did या didn't का इस्तेमाल करते हैं past को दिखाने के लिए, we always use the base form of the action. So here the correct answer would be I didn't mean it. But why is it? Why do we use the base form? क्योंकि did और didn't already अपने past form में है, तो हमें action को या verb को change करने की ज़रूरत नहीं है. So the correct answer here would be I didn't mean that. एक कंपनी में जॉब मिल गई थी इंजीनियरिंग. आई पास्ड आउट विद गुड मार्क्स. Oh, nice. Another common mistake that all of us Indians make is with the words passed out. हम passed out को यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि हमने कॉलेज ख़त्म कर लिया है, that we have graduated from college. But in fact, the word passed out means to faint. It means चक्कर खा के गिर जाना.
So instead of the word passed out, you can use the words graduated. I graduated from college. You can use the word completed. I completed college recently. You can also use the word I finished. I finished my high school recently. All of these three words can be used in the place of the words passed out. So these are the 5 most common mistakes that even advanced speakers make. How many of these mistakes did you make? Leave it in the comments below. If you liked the video, then please like, share and subscribe. Keep unscrewing English with me. I'll see you in the next video.